आदाब, नमस्कार। मैं वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। यूपी की जिला बरेली में डीएम ने एक बड़ा फैसला लेते हुए भीड़ के मद्देनज़र 8 अगस्त को शहर के सभी स्कूल बंद कराए हैं। ऐसा आला हजरत के उर्स के मद्देनज़र ट्रैफिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए 3 दिन के लिए नया डायवर्जन प्लान भी लागू कर दिया गया है। पुलिस ने बाइक चोरों के अंतर्राज्यीय बड़े गैंग को बेनकाब करते हुए उनके सभी 9 सदस्यों को पकड़ लिया है। उनसे 12 बाइक बरामद हुई हैं। पुलिस ने चोरों पर गोली भी चलाई है, जिनके साथ एक सराफ को भी गिरफ्तार कर लिया गया। इस तरह एसबीआई कॉलोनी में एक बड़ी चोरी का भंडाफोड़ हुआ है। पुलिस को फोन करके सीएम योगी को जान से मारने की धमकी देने वाला भी दबोच लिया गया है, जिसका नाम अनिल है। 10,000 की रिश्वत में हाथ रखने वाला कानून गो भी हवालात में पहुंच गया। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल खराब मौसम के चलते नहीं आ सकी। दरगाह आला हज़रत प्रमुख सुभानी मियाँ के एक्सीडेंट में घायल साहबजादे नूरी मियाँ की हालत में थोड़ा सुधार बताया जा रहा है। खबरें और भी हैं, आइए सभी से रूबरू कराते हैं। इस्लामिया पहुंचे डीएम, कुल वाले दिन सभी स्कूल कॉलेज बंद। फादिल बरेलवी इमाम अहमद रज़ा खान आला हजरत के उर्स में एक दिन बचा है। उससे पहले डीएम अविनाश सिंह अफसरों के साथ इस्लामिया इंटर कॉलेज मैदान पहुंचे। 3 दिन यहीं उर्स के कार्यक्रम होने हैं। बारिश के मद्देनज़र मैदान में मिट्टी से फिसलन और गड्ढे बन गए हैं। ऐसे में ज़ायरीन को दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। उर्स इंतजामिया कमेटी की तरफ से डीएम के सामने मांग रखी गई कि यहाँ फैक्ट्री से निकलने वाली राबिश पड़वा दी जाए। ये जिम्मेदारी नगर आयुक्त को सौंपी गई है। ज़ायरीन को ठहराने के लिए स्कूल की चाबियां भी दिलवाए जाने की मांग उठी। तय हुआ कि उर्स के तीनों दिन इस्लामिया मैदान के आसपास सभी 8 स्कूल एफआर इस्लामिया, कस्तूरबा, खलील, एसवी इंटर कॉलेज, डीएवी कालीचरण, राम भरोसे लाल गर्ल्स इंटर कॉलेज, तिलक इंटर कॉलेज, पीएम श्री राजकीय इंटर कॉलेज और राजकीय बालिका इंटर कॉलेज बंद रहेंगे। कुल वाले दिन 8 अगस्त को शहर के सभी यूपी बोर्ड, बेसिक शिक्षा परिषद, सीबीएसई, आईसीएसई बोर्ड के स्कूल, कॉलेज, आईटीआई, पॉलिटेक्निक और अन्य तकनीकी शिक्षण संस्थानों को बंद रखने का फैसला लिया गया है। हालांकि जिन संस्थानों में पहले से निर्धारित बोर्ड परीक्षाएं हैं अपने तय कार्यक्रम के अनुसार संचालित होंगी। निरीक्षण के बाद डीएम ने हमसे बातचीत में क्या कहा है, आइए सुनवाते हैं। जैसे कि आप लोग के संज्ञान में है, दरगाह आला हजरत का 108वां जो उर्स है वो 6, 7 और 8 अगस्त को मनाया जा रहा है और उसको अच्छी तरीके से संपन्न कराने के उद्देश्य से, पूरे सांप्रदायिक सौहार्द और सामाजिक समरसता के साथ मनाए जाने के उद्देश्य से जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन ने कई दौर की इंतजामिया के साथ बैठकें किया है और उनके साथ संवाद कायम करते हुए छोटी से छोटी जो दिक्कतें हैं उनको दूर करने का प्रयास किया है। इधर बीच यहाँ पर जो पिछले कुछ दिनों से जो रुक रुक के बारिश हो रही है उसकी वजह से जो हमारा इस्लामिया इंटर कॉलेज है वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम आई थी। तो आज हम लोगों ने उसी का मुआयना किया है और मेरे साथ एसपी सिटी साहब, नगर आयुक्त साहब और एडीएम सिटी अन्य वरिष्ठ अधिकारी सभी मौजूद हैं और हम लोगों ने पूरा यहाँ पर मुआयना किया है, निरीक्षण किया है और जो कुछ थोड़ी समस्याएँ हैं उसको अगले कुछ चंद घंटों में उसको दूर कर दिया जाएगा। और इसके अलावा जो बाहर से आने वाले जायरीन हैं, हम लोग का एक प्रयास है कि जो भी उनको यहाँ की व्यवस्था है, जो साफ़ सफाई है, नालों की सफाई है, इलेक्ट्रिसिटी है, मतलब एक ऐसी व्यवस्था के मिलनी चाहिए जिससे कि जब वो यहाँ से लौटें तो बरेली की एक अच्छी यादें लेकर वो यहाँ से जाएं। जैसे कि पूर्व के वर्षों की बात थी, यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके इसको संपन्न कराया गया था। सर, एक तरफ कावड़ यात्रा भी निकाली जा रही है और उर्स भी है, दोनों को सर कितने किया? देखिए, हमारा जो दूसरा सोमवार है वो 10 तारीख को पड़ रहा है। पहले ये जो उर्स की तिथियाँ जो हैं, जो हजरत साहब ने इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया, इसको 6, 7, 8 कर दिया है। तो 9 को हमारा संडे पड़ेगा और 10 को मंडे पड़ेगा, तो 8 को जायरीन यहाँ से प्रस्थान कर जाएंगे। तो निश्चित रूप से हम लोग को जो कांवड़ की जो दूसरा सोमवार है उसको भी संपन्न कराने में सुविधा रहेगी। और निश्चित रूप से ये पूरा जो इस वक्त जो माहौल चल रहा है, कल भी जो पहला सोमवार था आपने देखा होगा किस प्रकार से जो हिंदू भाई जो कांवड़ लेके आ रहे थे उस पर मुस्लिम भाइयों ने पुष्प वर्षा किया है। निश्चित रूप से जो जनपद की बरेली की एक गंगा जमनी तहजीब है उसी के तहत हम लोग उर्स को भी और जो हमारा द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ जो सोमवार है उसको इसी प्रकार पूरे सांप्रदायिक सौहार्द और सामाजिक समरसता के साथ संपन्न कराएंगे। सर, उर्स को लेकर कुछ स्कूल है, विद्यालय जो बंद करने की आदेश दिए हैं। देखिए, 6, 7 और 8 को इस एरिया के जो हमारे कुछ विद्यालय हैं क्योंकि बड़ी संख्या में जायरीन बाहर से आते हैं तो उनकी संख्या को ध्यान में रखते हुए छोटे बच्चे होते हैं तो इन स्कूलों को 3 दिन के लिए बंद किया गया है।
उर्स रज़वी के 3 दिन बदली रहेगी ट्रैफिक व्यवस्था। 6 अगस्त से शुरू हो रहे उर्स रज़वी को लेकर ट्रैफिक डायवर्जन और एडवाइजरी जारी कर दी गई है। 6 अगस्त की रात 8 बजे से 8 अगस्त को कार्यक्रम खत्म होने तक शहर में भारी वाहन और हल्के वाहनों की आवाजाही पर विशेष व्यवस्था लागू रहेगी। देश विदेश से लाखों ज़ायरीन के आगमन को देखते हुए झुमका तिराहा, परसाखेड़ा, बिलवा अंडरपास, ट्रांसपोर्ट नगर, इन्वर्टिस तिराहा, रामगंगा तिराहा समेत कई प्रमुख मार्गों से भारी वाहनों का प्रवेश पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। दिल्ली, रामपुर, नैनीताल, पीलीभीत और लखनऊ की ओर से आने जाने वाले ट्रकों और अन्य कमर्शियल वाहनों के लिए अलग अलग वैकल्पिक मार्ग निर्धारित किए गए हैं। रोडवेज बसों के संचालन में भी बड़ा बदलाव रहेगा। उसके दौरान सभी रोडवेज बसों का संचालन केवल सैटेलाइट बस स्टैंड से होगा। पुराना रोडवेज 3 दिन तक बसों के संचालन के लिए बंद रहेगा। दिल्ली, लखनऊ, आगरा और बदायूं जाने वाली बसों के लिए भी नए रूट तय किए गए हैं। वहीं 7 और 8 अगस्त को भीड़ बढ़ने की स्थिति में सुबह 8 बजे से उर्स की समाप्ति तक शहर के संवेदनशील क्षेत्रों में 4 पहिया वाहन, ऑटो और ई रिक्शा के प्रवेश पर भी रोक रहेगी। ईसाइयों की पुलिया, गांधी उद्यान, चौकी चौराहा, चौपला, श्यामगंज, कुतुबखाना, इस्लामिया मैदान, किला क्रॉसिंग और कोहाड़ा पीर जैसे इलाकों में डायवर्जन लागू रहेगा। ज़ायरीनों के वाहनों के लिए अलग अलग पार्किंग स्थल भी निर्धारित किए गए हैं। शाहजहांपुर, पीलीभीत और बदायूं की तरफ से आने वाली बसों को रेलवे यार्ड, सुभाष नगर और अन्य वैकल्पिक पार्किंग स्थलों पर खड़ा कराया जाएगा। नैनीताल रोड से आने वाली बसों की पार्किंग रेलवे स्टेशन के पीछे की जाएगी, जबकि दिल्ली और रामपुर की ओर से आने वाली बसों को परसाखेड़ा में निर्धारित स्थानों पर पार्क कराया जाएगा। पत्रकारों और अन्य वीआईपी वाहनों की पार्किंग राजकीय इंटर कॉलेज यानी जीआईसी परिसर में रहेगी। ट्रैफिक पुलिस ने बाशिंदों से अपील की है कि अनावश्यक रूप से प्रतिबंधित मार्गों पर जाने से बचें, वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करें और ट्रैफिक पुलिस के निर्देशों का पालन करें ताकि लाखों ज़ायरीन के बीच शहर की यातायात व्यवस्था सुचारू बनी रहे। सुबहानी मियाँ के छोटे साहबजादे की हालत में सुधार। दरगाह आला हज़रत की प्रमुख मौलाना सुबहान रदा खान सुबहानी मियाँ के छोटे साहबजादे मुस्तहसन रदा खान नूरी मियाँ की हालत में थोड़ा सुधार बताया जा रहा है। फिलहाल वो मिशन हॉस्पिटल के आईसीयू में ही हैं। नूरी मियाँ दोपहर बाद बिहारीपुर चौकी के पीछे स्कूटी से जाते वक्त किसी तरह गिर जाने से गंभीर रूप से घायल हो गए थे। तब उन्हें नासिर कुरैशी, मंजूर खान, रेहान कुरैशी पहले डॉक्टर परवेज के यहाँ और उसके बाद मिशन हॉस्पिटल ले गए थे। वहाँ उन्हें आईसीयू में ले जाने के बाद इलाज शुरू कर दिया गया। हमने इसे लेकर दरगाह से जुड़े लोगों से बात की तो उनका कहना है कि नूरी मियाँ की हालत में पहले से सुधार है। सिर में चोट आने की वजह से डॉक्टर उनकी सेहत पर नज़र रख रहे हैं। कुछ जांच हो गई है, कुछ और कराई जा रही हैं। उनके बड़े भाई एवं दरगाह आला हज़रत के सज्जादा नशीन मुफ्ती मोहम्मद एहसन रदा कादरी एहसन मियाँ और उनकी वालिदा वगैरह भी मिशन हॉस्पिटल पहुँच गई थी। दरगाह आला हज़रत से जुड़े सभी लोग नूरी मियाँ की सेहत के लिए दुआ कर रहे हैं। बहुत दिन बाद पकड़ा गया बाइक चोरों का बड़ा गैंग। देवरानिया पुलिस ने बाइक चोरों के अंतर्राज्यीय गैंग का पर्दाफाश किया है। उनसे चोरी की 12 मोटरसाइकिलें बरामद कर ली हैं। तब जबकि पुलिस नैनीताल मार्ग पर गश्त कर रही थी, एक बाइक पर सवार 3 युवकों को रोक लिया गया। उनसे बिना नंबर प्लेट वाली बाइक के कागजात मांगे तो दिखा नहीं सके। ई चालान ऐप से जांच करने पर वाहन का वास्तविक नंबर UK 18N 7383 निकला, जो कि थाना जसपुर उत्तराखंड से चोरी पाया गया। कड़ाई से पूछताछ करने पर वे टूट गए। बता दिया कि उनका 9 लोगों का गैंग है जो नंबर प्लेट और चेसिस नंबर मिटाकर चोरी की मोटरसाइकिलें बेचते हैं। इसके बाद पुलिस ने उनकी निशानदेही पर वसुपुरा ढाल के पास खंडर से 11 और मोटरसाइकिलें और उनके बाकी 6 साथियों को भी गिरफ्तार कर लिया। वो जिस बाइक को चलाते पकड़े गए थे उत्तराखंड से चोरी की थी। 1 रामपुर और 5 शेरगढ़ से चुराई गई हैं। 5 मोटरसाइकिलों को पुलिस ट्रेस करने में लगी है। देवरानिया पुलिस के इस बड़े गुड वर्क पर एसपी उत्तरी मुकेश चंद्र मिश्र क्या जानकारी दे रहे हैं, आइए उनसे रूबरू कराते हैं। सीमांत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद बरेली महोदय के द्वारा चलाए जा रहे अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध अभियान के अनुक्रम में दिनांक 4/8/2026 को थाना देवरानिया पुलिस टीम द्वारा मोटरसाइकिल चोरी करने वाले अंतर्राज्यीय गैंग के 9 सदस्यों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है तथा इनके पोजीशन से 12 अदद चोरी की मोटरसाइकिलें, 12 चाबियों का गुच्छा मैं मास्टर की, 3 अदद फ़ोन तथा 6000 रुपये नकद भी बरामद करने में सफलता प्राप्त की है। इन अभ्युतगण के नाम निम्न प्रकार हैं: रोहित टीकाराम तथा अरुण निवासी थाना क्षेत्र पुलभट्टा जनपद उधम सिंह नगर, गोविंद निवासी थाना क्षेत्र इच्छा जनपद उधम सिंह नगर, अशोक, रविंद्र, रवि तथा रोहित निवासी थाना क्षेत्र सीसगढ़ जनपद बरेली तथा रवि निवासी थाना क्षेत्र बहेड़ी जनपद बरेली। इन अभ्युतगणों के द्वारा चोरी की गई 12 मोटरसाइकिलों में से 5 मोटरसाइकिल के संदर्भ में थाना शेरगढ़ पर, थाना बहेड़ी, थाना सीसगढ़ पर तथा थाना कैमरी जनपद रामपुर और थाना जसपुर उधम सिंह नगर उत्तराखंड में मुकदमे दर्ज हैं। शेष मोटरसाइकिलों को ट्रेस किया जा रहा है।
आज के घटनाक्रम के संदर्भ में मुकदमा अपराध संख्या 322/26 सुसंगत धाराओं में दर्ज किया गया है और पर्याप्त सबूतों के साथ इन सभी अभियुक्तों को माननीय न्यायालय की अध्यक्षता में भेजा जा रहा है। गोली चलने के बाद खुली चोरी की बड़ी वारदात। प्रेमनगर पुलिस रात कुदैशा पुल के नीचे चेकिंग कर रही थी, तब बिना नंबर प्लेट वाली स्कूटी पर सवार 2 लोगों को रुकने का इशारा किया तो भाग खड़े हुए। पुलिस का कहना है कि थोड़ा आगे जाकर खुद को घिरते देख बदमाशों ने गोली चला दी। बाग के पास पुलिस के आत्मरक्षा में फायरिंग करने से एक बदमाश के पैर में गोली लगी, वो घायल हो गया। दोनों को दबोच लिया गया। घायल बदमाश का नाम इरफान नासिर उर्फ बंटू है, जबकि उसका साथी गुड्डू उर्फ ब्रिटानिया है। दोनों से पूछताछ में उस चोरी का राज फाश हो गया जो SBI कॉलोनी में रीना पत्नी कृष्ण नारायण के यहाँ हुई थी। पकड़े गए बदमाशों से सोने चांदी के जेवरात भी बरामद हो गए हैं। उनका आपराधिक इतिहास भी सामने आया है। इनके बारे में और ज्यादा जानकारी के लिए आइए आपको CO फर्स्ट आशुतोष शिवम के पास लिए चलते हैं, सुनवाते हैं कि वो क्या कह रहे हैं। थाना प्रेमनगर स्थित SBI कॉलोनी में लगभग 1 सप्ताह पूर्व एक चोरी की घटना कारित हुई, जिसके संबंध में थाना स्तर पर अपराध संख्या 322/26 सुसंगत BNS की धाराओं में पंजीकृत कराया गया। तभी से पुलिस की टीमें यक्ष ऐप के माध्यम से लगातार इन अभियुक्तों को ट्रेस डाउन करने का प्रयास कर रही थी। उसी क्रम में आज तड़के सुबह मुखबिर की सूचना पर जब थाना प्रेमनगर की पुलिस टीम द्वारा चंपत राय बाग के पास एक संदिग्ध वाहन को रोकने का प्रयास किया गया तो उस पर सवार अभियुक्तों द्वारा पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायर किया गया। आत्मरक्षार्थ की गई फायरिंग में उन 2 में से एक अभियुक्त के पैर में गोली लगी तथा एक अन्य अभियुक्त स्कूटी गिर जाने से घायल हुआ। जब इन्हें वहां पकड़कर इनसे गहनता से पूछताछ की गई तो यह ज्ञात हुआ कि जिस अभियुक्त के पैर में गोली लगी है उसका नाम गुड्डू उर्फ अजय उर्फ ब्रिटानिया है, जो कि थाना क्षेत्र बारादरी का रहने वाला है। इसके आधा दर्जन से ऊपर गंभीर धाराओं में पूर्व में भी मुकदमे पंजीकृत हैं। इसका विस्तृत आपराधिक इतिहास है और इसका एक अन्य साथी जिसे गिरफ्तार किया गया उसका नाम इरम नासिर है, इसका भी पूर्व का आपराधिक इतिहास है। इन दोनों को गिरफ्तार कर जब घटना के संबंध में पूछताछ की गई तो इनके पास से एक अवैध तमंचा 315 बोर मैं खोखा कारतूस बरामद हुआ, साथ ही एक स्कूटी, साथ ही 322/26 में चोरी किए गए आभूषणों में से 47 सिक्के सफ़ेद धातु के बरामद हुए तथा 3 जोड़ी कुंडल पीली धातु, 1 जोड़ी कंगन पीली धातु और एक अंगूठी भी पीली धातु की बरामद हुई है। इनसे जब गहनता से और पूछताछ की गई तो इसने बताया इज्जत नगर के एक सोनार राकेश को ये लोग यह सामान बेचते थे तथा उसी के यहाँ यह चोरी के आभूषण गलवाते थे। इसके बाद पुलिस टीम द्वारा राकेश को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। इन तीनों को गिरफ्तारी के पश्चात माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है तथा इस मुठभेड़ की घटना के संबंध में माननीय न्यायालयों उच्चतम न्यायालय के सभी आदेशों निर्देशों का पालन करते हुए अग्रिम विधिक कार्रवाई थाना स्तर पर प्रचलित है। बिथरी चैनपुर इलाके के 2 घरों में रात 2 बजे घुसे चोर। थाना बिथरी चैनपुर के गांव सैदपुर लश्करीगंज में चोरों ने रात बड़ी वारदात अंजाम दे डाली। इस्माइल अहमद और राजू के घर में पीछे की तरफ से कूमर लगाकर घुसे चोरों ने 1.5 लाख की नकदी और लाख रुपए के जेवरात, कपड़े और कीमती सामान बांध लिया। इसके बाद वो फरार हो गए। घर वाले सुबह 6 बजे जब सोकर उठे तो सामान बिखरा देखने के बाद घबरा गए। पुलिस को इत्तला दी। दोनों घरों में कूमर लगा देख भीड़ इकट्ठा हो गई। मुकदमा दर्ज कराने के लिए थाने में तहरीर दे दी गई है। मेरा नाम है तसब्बर अली, सन ऑफ लतीफ़ अहमद, ग्राम सादुपुर लश्करीगंज और थाना बिथरी चैनपुर। तो आपके यहाँ क्या घटना हो गई सुबह? मेरी यहाँ घटना ये हुई थी, रात 2 बजे के टाइम चोर घुस गए थे पीछे की साइड से। कोमल जो होता है ना, कोमल काट के जो दीवार निकालते हैं ईंटें निकाल के, वो घुस गए थे रात 2 बजे के टाइम। 2-2:30 का टाइम हुआ। तो उसमें आपका क्या क्या सामान चोरी हो गया? सामान उसमें कम 10 तोले सोना है और कम से कम आधा किलो चांदी है उसमें, तो और 70-75 जोड़ी कपड़े हैं, सिले बगैर सिले सारे के सारे मिलाकर। अच्छा, इसकी कीमत क्या होगी सब? ये कीमत होगी 18-19 लाख रुपए, 20 लाख रुपए करीब जाकर। इतनी जल्दी क्यों हटा दिए गए कमिश्नर भूपेंद्र एस चौधरी? योगी सरकार ने मानसून सत्र के बीच एक बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया है। इसकी जद में बरेली मंडल के कमिश्नर भूपेंद्र एस चौधरी भी आ गए हैं। उन्हें बरेली से हटाकर सचिव प्रशासनिक सुधार विभाग बनाया गया है। उनके स्थान पर सीनियर IAS शंभू कुमार को भेजा गया है। बरेली के साथ गोरखपुर और प्रयागराज मंडल के कमिश्नर भी हटाए गए हैं।
खराब मौसम ने रोका राज्यपाल आनंदीबेन का रास्ता। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल का दौरा खराब मौसम के बीच निरस्त हो गया है। उन्हें महात्मा ज्योतिबा फूले रुहेलखंड विश्वविद्यालय के 24वें दीक्षांत समारोह में शामिल होना था। तय कार्यक्रम के तहत पहले उनका राजधानी एक्सप्रेस से आने का कार्यक्रम था, लेकिन ट्रेन में देरी के कारण देर रात उनके कार्यक्रम में बदलाव किया गया। सुबह 10 बजे उनके कार्यक्रम के निरस्त होने की सूचना मिली। एसपी सिटी मानुष पारिक ने इसकी पुष्टि की है। राज्यपाल ने दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता वर्चुअल माध्यम से की है। कृषि विभाग के भवन में स्वामी विवेकानंद की मूर्ति का अनावरण भी वर्चुअल ही किया। समारोह में मुख्य अतिथि पूर्व संयुक्त सचिव डॉक्टर राकेश कुमार ही पहुंचे। उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय और उच्च शिक्षा राज्य मंत्री रजनी तिवारी भी नहीं आ सकी। रैपुरा चौधरी से बगैर डीजे लाए चादरों का जुलूस। दरगाह आला हज़रत के सज्जादा नशीन के ऐलान का असर चादरपोशी के जुलूसों में दिखने लगा है। बूंदाबांदी के बीच आज शाम रैपुरा चौधरी में भोले बाबा की दरगाह से चादरपोशी का जुलूस बगैर डीजे के निकाला गया। बड़ी चादरों के लाने से भी गुरेज किया। आला हज़रत के चाहने वाले फूलों की टोकरी पेश करने के लिए दरगाह पहुंचे। जुलूस में सूफी राशिद हुसैन अशरफी, हाजी शकील अशरफी, मौलाना फ़हीम बरकाती, मुफ्ती मुकीम अजहरी, कासिम अशरफी, शाहिद अशरफी, अताए अशरफ, तनवीर अशरफी वगैरह शामिल रहे। बेनीपुर चौधरी से महिला, भमौरा से नाबालिग लापता। थाना सुभाष नगर के इलाके बेनीपुर चौधरी से घर से बेटी की दवा लेने के लिए निकली विवाहिता लापता हो गई हैं। उनके पति अवधेश ने थाने में गुमशुदगी भी दर्ज करा दी है। उनका कहना है कि पत्नी को सभी जगह तलाश कर लिया, लेकिन कहीं पता नहीं चल सका है। मोबाइल भी स्विच ऑफ है। अगर वो किसी को दिखाई दें तो इस नंबर पर एक कॉल जरूर करें, 8650073182। दूसरी तरफ भमौरा थाने के गाँव डपटा श्यामपुर में 17 साल का करण लापता हो गया है। उसके पिता धनपाल ने बताया कि अगर करण को कोई कहीं देखे तो मोबाइल नंबर 7500039348 पर जानकारी देने की मेहरबानी करें। 4 साल की बच्ची से गंदी हरकत पर 20 साल की कैद। विशेष पॉक्सो कोर्ट ने एक बच्ची के गुनहगार को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। ये मामला 17 जुलाई 2025 का है। बारादरी थाने के इलाके में रहने वाली एक 4 साल की बच्ची अपने घर के बाहर खेल रही थी। पड़ोस में रहने वाला मुकेश गुप्ता उसे 5 रुपए और टॉफी का लालच देकर अपने साथ ले गया। उसके साथ दरिंदगी का प्रयास किया। बच्ची जब रोने लगी तो उसे चुप कराने के लिए डांटने लगा। डरी सहमी बच्ची जब घर पहुंची तो मां उसकी हालत देखकर घबरा गई। बाद में उन्होंने थाना बारादरी पहुंचकर पॉक्सो एक्ट की धारा में मुकदमा दर्ज करा दिया था। कोर्ट में ट्रायल शुरू होने के बाद अभियोजन पक्ष ने 7 गवाह पेश किए। विशेष पॉक्सो कोर्ट 2 ने आरोपी मुकेश गुप्ता पर दोषित पाया। पॉक्सो एक्ट में 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई, साथ ही 50,000 रुपए का अर्थदंड भी लगाया। यदि आरोपी जुर्माना अदा नहीं करता है तो उसे 6 महीने का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। 10,000 की रिश्वत लेते कानूनगो रंगे हाथों गिरफ्तार। भ्रष्टाचार निवारण संगठन बरेली को बड़ी सफलता मिली है। ट्रैप टीम ने पीलीभीत जिले की बीसलपुर तहसील में तैनात राजस्व निरीक्षक को 10,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। हरज्ञान सिंह वर्तमान में बीसलपुर तहसील जनपद पीलीभीत में राजस्व निरीक्षक के पद पर तैनात है। एंटी करप्शन टीम ने उसे दोपहर 3:10 पर बीसलपुर के ईदगाह चौराहे से पकड़ा है। उसकी शिकायत रिंकू गंगवार ने की थी। आरोप लगाया था कि जमीन की तूदाबंदी और संबंधित आख्या देने के बदले राजस्व निरीक्षक हरज्ञान सिंह ने 10,000 रुपए की रिश्वत मांगी थी। गिरफ्तारी के बाद आरोपी के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की सुसंगत धाराओं में थाना सोनगढ़ी जनपद पीलीभीत में मुकदमा दर्ज करा दिया गया है। सीएम योगी को धमकी देने वाला अनिल गिरफ्तार। भोजीपुरा थाने के इलाके में सीएम योगी आदित्यनाथ को जान से मारने की धमकी देने के आरोपी युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उसने 31 जुलाई को डायल 112 पर फोन कॉल करके धमकी दी थी। पुलिस ने आज उसकी लोकेशन का पता लगाया। इसके बाद उसे पकड़ लिया गया। गिरफ्तारी के बाद आरोपी का एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें वह हालात से लंगड़ाते हुए निकल रहा है, हाथ जोड़कर माफी भी मांग रहा है। उसके खिलाफ सब इंस्पेक्टर की तहरीर पर 31 जुलाई को ही संबंधित धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कर ली गई थी। इस बारे में सीओ हाईवे देवेश कुमार क्या जानकारी दे रहे हैं, आइए सुनवाते हैं। अवगत कराना है कि दिनांक 31 जुलाई 2026 को थाना भोजीपुरा अंतर्गत संचालित PRB संख्या 165 पर रात्रि लगभग 11 बजे अनिल कुमार नामक व्यक्ति के द्वारा फ़ोन करके माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार श्री आदित्यनाथ योगी जी को जान से मारने की धमकी देते हुए गाली गलौज किया गया एवं मौके पर जब PRB कर्मी और थाना पुलिस पहुंची तो उनके साथ भी अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हुए गाली गलौज किया गया। जिस संबंध में थाना भोजीपुरा पर मुकदमा अपराध संख्या 587/26 पंजीकृत करते हुए उक्त व्यक्ति को हिरासत में लिया गया है एवं पूछताछ कर माननीय न्यायालय के सुपुर्द करते हुए आवश्यक कार्यवाही अमल में लाई जा रही है। वर्तमान में कानून व्यवस्था संबंधी कोई समस्या नहीं है।
इसी तरह की ताज़ा अपडेट जानने के लिए देखते रहिए द लीडर हिंदी। विदा लेने से पहले हमारी आपसे गुजारिश है कि हमारी रिपोर्टिंग पसंद आ रही है तो खबरों को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा हौसला ज़रूर बढ़ाइए।